दिवाली 24 अक्टूबर को है, लेकिन मध्य प्रदेश में 13 दिन पहले यानी कि 11 अक्टूबर को भी दिवाली जैसी रौनक देखने को मिलने वाली है। प्रदेश भर में करीब 25,000 मंदिरों में दीप सज्जा और भजन कीर्तन होंगे। प्रदेश के 25 लाख से ज्यादा घरों में दीपक जलाए जाएंगे। दरअसल इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। 1056 मंडलों में एलईडी स्क्रीन के जरिए सीधा प्रसारण होगा। 25,000 मंदिरों में मोदी का भाषण लाइव होगा। गांव में बड़ी टीवी लगाई जाएगी, स्क्रीन लगाई जाएगी। सबसे ज्यादा फोकस मंदिरों पर रहेगा। बीजेपी इस दिन कार्यक्रम आयोजित करेगी। उज्जैन में 6 दिनों तक उत्सव मनाया जाएगा। यहां 300 मंदिरों को रंगाई पुताई के साथ तैयार किया गया है। 609 पंचायतों के प्रमुख मंदिरों को सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि 856 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल लोक बनाया गया है और 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। चलिए, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या वहां चल रहा है, ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, महाकाल लोक की तस्वीरें हम आपके पीछे देख रहे हैं। ये एक ऐसा पल होगा 11 अक्टूबर का, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां चल रही हैं वो इतनी खुशी दे रही है, इतना आनंद दे रही है कि लोगों को झूमते हुए देखा। आपने जो शॉर्ट्स भेजे थे वो भी हमने देखे। बिल्कुल विजय, मैं इस वक्त महाकाल की नगरी उज्जैन में हूँ। उसी महाकाल लोक में हूँ जहाँ मोदी लोकार्पण करने वाले। लेकिन आप देखिए, मैं जिस तट पर खड़ा हूँ ये कमल कुंड है। इसमें कमल लगे हुए, अलग अलग कमल बनाए गए, लेकिन कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। भोलेनाथ पर इस समय ये कहा जाए जल का अभिषेक हो रहा है, जलाभिषेक हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो शिव और शक्ति का अनूठा रूप यहाँ दिखाया गया। एक तरफ शिव है सामने, तो दूसरी तरफ शक्ति का वो रूप, शक्ति के वो टाइगर यानी शेर जिसे कहा जाता है, जिसकी सवारी माँ दुर्गा करती है, शक्ति करती है, वो यहाँ नजर आ रहा है। तो कितनी खूबसूरत तस्वीरें बंसल न्यूज पर सबसे पहले, सबसे अलग तस्वीरें। ये पहली बार ऐसी तस्वीरें आप देख रहे होंगे। लाइव तस्वीरें हैं जिसमें आप देखेंगे शिव के अनेक रूप तो दिखाई देंगे, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं चलता हूँ तो आप देखिएगा कि दूसरी तरफ जब हम आते हैं तो इधर सप्तऋषि, जो 7 ऋषि रहा करते थे, जो तपस्वी रहा करते थे, और आप देखिए ऐसी ऐसी मुद्राएं यहाँ दिखाई दे रही है। इस समय लोग शिव के तस्वीर में आप देखिए कैसी कैसी मुद्राएं करते नजर आ रहे हैं। और मेरे साथ मेरी सहयोगी शुभांगी भी है। शुभांगी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि महाकाल लोक में हम लोग आ गए, क्या कहेंगी? बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। महाकाल लोक में हम आ गए हैं, या ये कहें धरती पर विराजमान भोलेनाथ की जो ये नगरी थी पहले से ही काफी अलौकिक थी, और अब हम धरती के देवलोक में आ चुके हैं। यहाँ का नज़ारा, यहाँ जो हम अभी महसूस कर पा रहे हैं, बेहद अलग है, बेहद अद्भुत है। और सप्त ऋषि देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, 7 ऋषियों की प्रतिमाएं जो सभी ऋषियों के बारे में जानकारी भी दे रही हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है मनोज जी कि यहाँ पर एक QR कोड भी हर मूर्ति पर लगाया गया, यानी आप अगर उन्हें स्कैन करेंगे तो आप उनसे जुड़ी कहानी, उनके बारे में भी जान लेंगे। तो बेहद अलौकिक, बेहद ही अविश्वसनीय इसे लोक को, हम इस लोक को कहेंगे। अविश्वसनीय, देखिए अविश्वसनीय नहीं कह सकते। ये महाकाल की नगरी, यहाँ तो सबको विश्वास है, ये अवंतिकापुरी है और यहाँ तो विश्वास से लबरेज है। लेकिन ये समझ आ रहा है कि अब विश्वास लोगों का और बढ़ेगा, क्योंकि ये जो हम पुराणों ग्रंथों में पढ़ा करते थे वो तस्वीरें यहाँ दिखाई दे रही है। और आप देखिए कितनी अलग तस्वीरें। ये एक स्तंभ है, इसको हम स्तंभ कहेंगे, महाकाल स्तंभ के नाम से इसको जाना जाएगा, जैसा आशीष दिखा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा, यहाँ से विहंगम दृश्य हम दिखाते हैं सामने की तरफ। ये पहली तस्वीर बंसल न्यूज पर, ये पहली बार आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें तमाम जो तैयारियां की गई है महाकाल परिसर की, रात की तस्वीरें पहली बार बंसल न्यूज पर लाइव आप देखिएगा। ये तस्वीरें पहले कभी कहीं किसी चैनल में दिखाई नहीं दी है, पहली बार बंसल न्यूज पर दिखाई दे रही है, जिसमें सप्तऋषि है और सप्तऋषि के साथ साथ यहाँ जो मुद्राएं करने लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। दूर दूर से यहाँ काफी बाहर से, तेलंगाना, आसाम या गुवाहाटी, सभी जगह से लोग आए। लेकिन शुभांगी, कैसा लग रहा है आज आप यहाँ हैं, महाकाल की नगरी में हम हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है जी। बता नहीं सकती कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। वैसे भी शिव भक्त हैं हम, और शिव भक्त होने के नाते जब हम यहाँ पर शिवलोक में आ चुके हैं, बेहद ही खुशनुमा यहाँ माहौल है, अलग ही एक अनुभूति हो रही है।
और हमारे साथ संतोष जी बिल्कुल भी संतोष क्या कहेंगे। जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, हम जब पहले आया करते थे 2016 का सिंहस्थ हमने किया, 2004 का हमने किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो पुराणों में गाथा हम पढ़ा करते थे वो सब नजर आ रही है। बिल्कुल मनोज जी, इस बार जो उज्जैन महाकाल की नगरी है वो इतिहास रचने को तैयार है। जैसे ही 11 तारीख होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे तो देवलोक के साथ पूरा स्वर्ग लोक नजर आएगा बाबा महाकाल की नगरी में। बहुत अद्भुत नजारा है। महाकाल की जो महालोक बना है इसमें अलग अलग प्रकार की जो शिव परिवार पूरा विराजित है। और इसमें खास बात यह मनोज जी, जैसे जैसे शाम ढलती है, शाम अद्भुत नजारे के साथ जो रंग बिरंग रोशनी होती है और इसमें इंस्ट्रूमेंटल जो शिव धुनिया लगाई गई है, तो एक अद्भुत नजारा है। बिल्कुल, इस वक्त शिव की ध्वनि भी गूंज रही, गुंजायमान हो रही, और शिव के प्रांगण में है, महाकाल के प्रांगण में है, तो शिव की ध्वनि तो गुंजायमान होगी। लेकिन देखिएगा आप, बहुत अलग तस्वीरें, बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें। ये वही कुंड है जिस कुंड का हम जिक्र कर रहे थे, यानी कमल कुंड। लेकिन कमल कुंड के ठीक तरफ हम देखेंगे तो वो पहला द्वार। ये पहली तस्वीरें बंसल न्यूज पर है रात के वक्त की। अभी तक किसी चैनल पर रात के वक्त की तस्वीरें आपने नहीं देखी होंगी, लेकिन ये पहली बार लाइटिंग के साथ तस्वीरें आपको दिखाई दे रही। तो काशी कॉरिडोर, और काशी कॉरिडोर के बाद अब महाकाल का ये महाकाल लोक जो अपनी सृष्टि की गाथा कहता है, महाकाल की गाथाएं, शिव की गाथाएं, तमाम गाथाएं। आखिर महाकाल के कितने रूप रहे, महाकाल के कौन कौन से रूप, शिव का कौन सा रूप, शिव का वो जब नीलकंठेश्वर शिव बने तो उसका रूप, ऐसी तमाम तस्वीरें मुझे शुभांगी इसमें ऐसी तमाम तस्वीरें दिखाई दे रही। जब ये सफर पूरा किया हमने तो हमें लगा कि हम किसी वास्तव में महाकाल लोक में। बिल्कुल सही कहा। जैसे कहा जाता है कि स्वर्ग में कहीं इंद्रलोक है, ऐसे ही धरती पर अब ये स्वर्ग बन चुका है मनोज जी। और जिस तरह की यहाँ देखिए आप, यहाँ जो अनुभूति, वैसे तो बाबा महाकाल के दरबार में आके एक अलग ही अनुभूति होती थी, लेकिन यहाँ जो अभी शिव महिमा के लिए तमाम नक्काशियां हमने देखी, शिव की महिमा, हर एक पत्थर बोल रहा है, हर एक पत्थर शिव की गाथा सुना रहा है। और अभी फिलहाल हम देख पा रहे हैं जिस तरह से शिव की महिमा, शिव के मंत्रोच्चार हो रहा है। शिव के मंत्रोच्चार से मुझे लगता है ये पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। लेकिन ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ बंसल न्यूज पर आप देखते रहेंगे। सबसे पहले बंसल न्यूज का महाकाल लोक का लोकार्पण का कवरेज सबसे पहली बार। और ये जो लोक है महाकाल लोक, ऐसी सुखद तस्वीरें आपने कभी नहीं देखी होगी। थोड़ा सा इंतजार आप भी कीजिए, आप भी यहाँ घूम पाएंगे, समझ पाएंगे कि आखिर महालोक, महाकाल का महालोक है क्या। लेकिन बहुत अद्भुत तस्वीरें हैं। और जब मंत्र मेरे कानों में गूंज रहे हैं तो मुझे लगता है कि शिव की भक्ति में मैं और मेरे सहयोगी सभी रम गए जी। वाकई, और इन मंत्रों के उच्चार के साथ मनोज, इन ध्वनियों के साथ ये लगता है कि ये महाकाल लोक, जिसे देखने के लिए कई लोग आतुर हैं, लेकिन वो 11 तारीख जिसका इंतजार सभी को है, 11 तारीख को इसका लोकार्पण होगा और उसके बाद ये आम जन के लिए भी खोल दिया जाएगा। और यहाँ आप अलग अलग शिव लीलाओं की वो मूर्तियां देख सकते हैं। और ये ताज़ा तस्वीरें सबसे पहले आप बंसल न्यूज़ पर देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, इन तस्वीरों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं।